हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। हमारी पहली खबर जुड़ी हुई है टिकटॉक के साथ। टिकटॉक के जो सीईओ हैं उनने रिजाइन कर दिया है। यूएस और चाइना के टेंशन की वजह से जो टिकटॉक पे बैन लगा है उस चक्कर में उन्होंने कहा है कि अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जगह पे ज्यादा कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि जो सपना लेके मैंने कंपनी ज्वाइन की थी वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, साथ साथ एक और बात कर लेते हैं। बीच में एक अफवाह उठी थी कि गूगल टिकटॉक को खरीदना चाहता है। तो सुंदर पिचाई उनके सीईओ, उनने इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने बोला जी नहीं, हम टिकटॉक को खरीदने की रेस में नहीं है। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है रियलमी के साथ, और हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उनके सीईओ के बारे में। जो उनके सीईओ हैं, इंडिया सीईओ हैं माधव सेठ, उनका प्रमोशन हो गया। अब वो इंडिया के अलावा यूरोपियन मार्केट के भी बॉस रहेंगे। ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि ऑफ लेट जितना भी हमने देखा है कि बाहर से यूजुअली आते हैं सीईओज, खासकर इंडिया में अगर कोई काम कर रहा होता है बहुत सारी कंपनियों ने बाहर से सीईओ लाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है, हिंदुस्तानी अब रियलमी का यूरोपियन बिजनेस भी हेड करेगा। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है उबर के साथ। उबर की कार रेंटल सर्विस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां पर आप एक कार रेंट कर सकते हैं पूरे दिन भर के लिए, 8 घंटे 6 घंटे के लिए, और फिर उसका भाड़ा दे सकते हैं। लेकिन आज से उन लोगों ने एक और नई सर्विस लॉन्च कर दी है, ऑटो रेंटल। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे आप कार हायर करते थे वो ऑटो हायर कर सकते हैं 6 से 8 घंटे के लिए, और अपने मन मुताबिक उसे यूज कर सकते हैं। हमारी अगली खबर जुड़ी हुई है कॉम्पैक्ट के साथ। कॉम्पैक्ट को आप जानते ही होंगे कि एक लैपटॉप में एक प्लेयर होता था जो लैपटॉप लॉन्च करता था, लेकिन अब ये टीवी सेगमेंट में भी घुस रहा है, और ये 1 सितंबर को अपने टीवी लॉन्च करने वाला है इन एसोसिएशन विद फ्लिपकार्ट। यानी कि फ्लिपकार्ट में एक्सक्लूसिवली उनके टीवी लॉन्च होंगे। अभी ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं कि टीवी में क्या स्पेक्स रहेंगे, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या प्राइस रहेगा, लेकिन ये सब चीजें 1 सितंबर को अनवील कर दी जाएंगी। एलजी ने एक एयर प्यूरिफायर लॉन्च कर दिया, और ये वो लंबा चौड़ा वाला एयर प्यूरिफायर नहीं है जो आप घर में लगाते हैं। ये मास्क की शेप का एयर प्यूरिफायर है जो आप अपने मुंह पे लगाएंगे। और जिस प्यूरिफायर है इसका नाम रखा गया है एलजी प्यूरिकेयर वेरिएबल एयर प्यूरिफायर। और अभी तक इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, ना तो इसके प्राइसिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर बता दें कि इसमें आपके पास फैंस भी रहेंगे जो मैनेज करेंगे हवा का फ्लो, और साथ ही साथ ये बैटरी ऑपरेटेड, इसमें बैटरी भी होगी जिसे आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। तो एक बार फुल रिचार्ज में आपको 8 घंटे का बैकअप टाइप ऑफ दे देगा। और इसमें साथ ही साथ एलईडी यूवी लाइट भी है, जिसकी वजह से कंपनी का दावा है कि वो जर्म्स को किल कर देगा और आपको एकदम स्वच्छ सुंदर हवा देगा। अब बस देखने की बात है कि इसका प्राइस क्या रखते हैं वो लोग, और ये ऑफिशियली कब होता है लॉन्च। सैमसंग जल्दी ही करने वाला है अपना एक नया स्मार्टफोन M51 लॉन्च, लेकिन अभी तक लॉन्च डेट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये पता लग चुका है कि ये जो फोन है ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहेगा। और अगर इस फोन के मेजर फीचर्स की बात कर लें, इस वाले फोन में आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर, और साथ ही साथ में 7000 मिली एम्पियर की बैटरी रहेगी। क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 64+12+5+5 का कॉम्बिनेशन, और साथ ही साथ इसमें फ्रंट में आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा। आज Xiaomi ने भारत में Redmi 9 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये 2 वेरिएंट्स में आता है। एक में आपको मिलता है 4GB प्लस 64GB इंटरनल मेमोरी, और इसका दाम रखा गया है ₹7,999। और जो दूसरा वेरिएंट है उसमें भी आपको 4GB रैम मिलेगा, लेकिन उसमें मिलेगी आपको 128GB की इंटरनल मेमोरी, और इसका दाम रखा गया है 8,999। और ये फोन है ये Amazon पे और Me.com पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा 31 अगस्त से। रियलमी ने पिछले कुछ दिनों में प्रोडक्ट्स की छड़ी लगा चुके हैं, और अब उस लिस्ट में 2 और नाम ऐड होने वाले हैं, वो है Realme 7 और Realme 7 Pro। कंपनी इन दोनों फोनों को सितंबर 3 को लॉन्च करेगा। और अगर खास बात कर लें इन प्रोडक्ट्स की, इसमें आपको मिलेगा 65 वॉट्स का सुपर चार्जर। हमारी अगली खबर जुड़ी है फोर्टनाइट के साथ। वो ऑलरेडी एक लड़ाई जंग लड़ रहा है एप्पल के साथ, जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि वहां पर एप्पल ने कहा है कि भैया तुम लोग जो अलग से पेमेंट लेते हो ऐप्स की वो लेना बंद कर दो, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें एप्पल स्टोर से हटाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो अच्छी खबर है फोर्टनाइट के दीवानों के लिए वो ये है कि सीजन 4 आज लॉन्च करने वाले हैं फोर्टनाइट वाले, और ये आपको मिल जाएगा PS4, Xbox पे, PC पे और मोबाइल पे। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कौन है जो फोर्टनाइट के दीवाने हैं आपको, और इस गेम के सबसे अच्छा फीचर आपको क्या लगता है।
फ्रेंड्स, अगर आप डीएसएलआर कैमरा यूज करते हैं और खासकर कैनन का, आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। कैनन और गूगल के बीच में एक सांठगांठ हो चुकी है, एक हाथ मिला लिया है लोगों ने। अब उससे क्या होगा कि अगर जो भी आप पिक्चर्स आप कैनन डीएसएलआर से लेते हैं तो वो आप गूगल ड्राइव पे भी बैकअप कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको कैनन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और उसको फिर अपने डीएसएलआर के साथ अटैच करना होगा, तो फिर उसके बाद सिंकिंग कर सकते हैं इमेजेस की गूगल ड्राइव में। फ्रेंड्स, अब करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन आया था हर्षित की तरफ से, जो जानना चाहते थे ये जो कार्बन की पेरेंट कंपनी है जैना, उनने जियोनी को जो एक्वायर कर लिया, तो अब क्या जियोनी हिंदुस्तानी कंपनी हो गई है? और साथ साथ उनका एक माइक्रोमैक्स से भी जुड़ा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले आपको जियोनी के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी कंपनी जो इंडिया में काम करती है और इंडिया में रजिस्टर्ड है, चाहे वो जियोनी ले लीजिए या फिर रियलमी ले लीजिए या फिर शॉमी ले लीजिए, वो इंडियन कंपनी है। लेकिन इन सब कंपनीज के हेडक्वार्टर्स चाइना में, यानी कि जो उनकी मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो चाइना में है। तो बेसिकली एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। और फिर आप ये पूछ रहे थे कि जो कार्बन है मेजर भूमिका निभाएगा कि क्या होगा जियोनी के नेक्स्ट प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो भी डायरेक्शंस आएंगे वो जियोनी हेडक्वार्टर से आएंगे, यानी कि चाइना से आएंगे। वो बताएंगे कि नेक्स्ट फोन क्या होगा, क्या फीचर्स रहेंगे और क्या लॉन्च करना है। जो कार्बन जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा कि इन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा अगला सवाल आ रहा है प्रफुल से। प्रफुल पूछना चाहते हैं कि जो माइक्रोमैक्स नए अवतार में आने वाला है, क्या वो फोन्स में रेगुलर अपडेट देगा? तो प्रफुल, मैं आपको यहां पर ये बता दूं, और हर्षित आपका भी एक माइक्रोमैक्स से जुड़ा हुआ सेम सवाल था, तो उसका दोनों का आंसर ये है कि हर एक ब्रांड जो एंड्रॉइड इकोसिस्टम में है, उसको गूगल की तरफ से मैंडेटरी है कि हर 90 दिन में सिक्योरिटी अपडेट देना ही देना है। तो ये चीज है, ये माइक्रोमैक्स भी देगा, लावा भी देगा, और बाकी ब्रांड जितने हैं वो भी देते हैं। लेकिन बस देखने वाली बात है कि ओएस अपडेट देते हैं कि नहीं देते हैं। इस मामले में माइक्रोमैक्स का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक खराब रहा है, और आने वाले वक्त में ये ट्रैक रिकॉर्ड सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, इसका जवाब तो माइक्रोमैक्स ही दे सकता है। हमारा अगला प्रश्न आ रहा है अपडेट ऑलराउंड से। वो बोल रहे हैं कि रियलमी ने ऑफ लेट बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए, जैसे C3, नार्जो, C11, C12, C15, और ये सब 10,000 रुपए से कम पे हैं। और उधर ही शॉमी ने एक फोन लॉन्च किया है Redmi 9 Prime, वो इन सब पे भारी पड़ रहा है। तो रियलमी ऐसा क्यों कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट्स के बीच इतने सारे लॉन्च कर रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है, तो अपने ही प्रोडक्ट्स को खुद किल कर रहा है बहुत जल्दी। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी ने पहले ही स्ट्रैटेजी बना के रखी थी कि इस साल इतने सारे फोन लॉन्च करेंगे, और फिर पैंडेमिक की वजह से फोन्स लॉन्च नहीं हो पाए, तो इसीलिए एक के बाद एक फोन लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि बहुत सारे फोन जो लॉन्च जाते हैं, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और जी हाँ, आप इस बारे में सही कह रहे हैं कि जो Redmi 9 Prime है, इस टाइम पे सब 10,000 में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है आशीष की तरफ से। आशीष पूछ रहे हैं कि माइक्रोमैक्स और लावा डिजाइन इन इंडिया कर रहे हैं, अब इससे क्या बदलाव आएगा? तो बेसिकली ये होगा कि अब जो फोन्स हैं पूरे फ्रेशली बनाए जाएंगे, उनके डिजाइन बनाए जाएंगे कि फोन कैसा दिखेगा, उसकी बटन प्लेसमेंट कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो पहले क्या होता था, ये चाइना में जाके शॉपिंग की जाती थी, जो OEMs थे जो फोन बनाते थे, उनके बहुत सारे कैटलॉग रहता था, उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लिया रहता था, ये वाला फोन हमें चाहिए, और बोल देते ये चेंज यहाँ पर कर दो, ये यहाँ पर कर दो, और फिर ऑर्डर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो लोग अपने फोन डिजाइन करते हैं, वो खुद बनाते हैं फोन्स का डिजाइन, की दिखेगा कैसा, होल्ड करने में कैसा रहेगा, लोकल कंडीशंस के हिसाब से। और बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होंगे, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, बैटरी हो गई, चिपसेट हो गया, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब लोकली सोर्स किए जाएंगे, वो ये लोग भी करेंगे। और जो बाकी कंपनीज इंडिया में फोन बना रही है, जैसे कि माइक्रोमैक्स, सैमसंग, ये सब लोग भी लोकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं जो इंडिया में बनते हैं। खासकर केबल्स हो गए या बॉडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सब लोकली सोर्स किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आज TMI हैश लगा के क्वेश्चन पूछते रहिए।